22 जुलाई 2019 श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समयानुसार 2:43 पर चंद्रयान-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चांद की सतह पर उतरने की भारत की पहली कोशिश थी। इस मिशन की लागत 978 करोड़ रुपए थी। इससे पहले 2008 में इसरो ने चंद्रयान-1 लॉन्च किया था, जिसने चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया था। हालांकि यह चांद की सतह पर नहीं उतरा था। चंद्रयान-2 के सहारे चांद की सतह पर मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे खनिज तत्वों को खोजने, पानी की मौजूदगी को तलाशने और चांद की बाहरी परत की जांच करने का लक्ष्य था। 6 सितंबर 2019 की रात बेंगलुरु में इसरो का मिशन कंट्रोल रूम। वैज्ञानिक अपने अपने कंप्यूटर में लैंडर विक्रम की चाल पर नजरें गड़ाए हुए थे। सामने विशाल स्क्रीन पर विक्रम की ट्रैजेक्टरी के ग्राफ और जरूरी डेटा दिख रहे थे। कितनी रफ्तार है, चांद की सतह से कितना दूर है, लैंडिंग में कितना वक्त लगेगा, इन रियल टाइम डेटा को टीवी चैनल लाइव दिखा रहे थे। रात के 1:38 हो चुके थे। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में वैज्ञानिकों के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। अचानक कंट्रोल रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां मौजूद सभी के चेहरे चमक उठे। विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इसी के साथ शुरू हो चुका था दशक के उन 15 मिनट का काउंटडाउन, जिसके बारे में इसरो के तत्कालीन चीफ के सिवन पहले ही आगाह कर चुके थे। वो नाजुक 15 मिनट जो विक्रम के चांद की सतह पर उतरने के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण थे। चंद्रयान-2 मिशन में भेजे गए लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। सॉफ्ट लैंडिंग यानी नियंत्रित स्पीड से तय स्थान पर आराम से उतरना। इसके लिए इसकी स्पीड को हजारों किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर 7 किलोमीटर प्रति घंटे पर लाना था। लाखों किलोमीटर की दूरी तय कर यह चांद की सतह से लगभग 2 किलोमीटर ही दूर रहा था कि लैंडिंग के तय समय से 90 सेकंड पहले इसका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया और आखिरी समय पर लैंडर की स्पीड पर नियंत्रण नहीं हो सका और यह तेज झटके से चांद की सतह पर उतरा। इससे इसे नुकसान पहुंचा और यह कंट्रोल रूम से अपना संपर्क खो बैठा। दरअसल ऐसे मिशन में सॉफ्ट लैंडिंग बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। क्रैश लैंडिंग की स्थिति में लैंडर को नुकसान पहुंचता है और मिशन पूरी तरह सफल नहीं होता। चंद्रयान-2 से करीब 5 महीने पहले इजराइल को भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। लैंडर से संपर्क टूटने के कारण इसरो के वैज्ञानिक निराश हो गए। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ है और चांद तक पहुंचना भी कोई छोटी सफलता नहीं है। इसी तरह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसरो की सराहना करते हुए कहा कि उसे चंद्रयान-2 से प्रेरणा मिली है। नासा ने भविष्य में साथ काम करने की इच्छा भी जताई। चंद्रयान-2 मिशन पूरी तरह असफल नहीं हुआ था। इसने चांद तक पहुंचने की भारत की क्षमता तो परखी ही, साथ ही इसमें भेजा गया ऑर्बिटर सही तरीके से काम कर रहा था। यह ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और वहां से जरूरी सूचनाएं और तस्वीरें इसरो को भेज रहा था। यह कुल 7.5 साल तक काम करता रहेगा और इस दौरान चांद से जुड़ी अहम सूचनाएं भेजेगा। चंद्रयान-3 के लिए इसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल किया जाएगा। तत्कालीन इसरो प्रमुख के सिवन ने चंद्रयान-2 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इस मिशन ने अपना 98% लक्ष्य पूरा कर लिया है। इसमें भेजे गए ऑर्बिटर में 8 उपकरण लगे हैं और ये बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे हैं। चंद्रयान-2 से मिले सबक को सीखकर अब इसरो चंद्रयान-3 के साथ आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान-2 के बाद के सिवन ने कहा कि मैं आपको भरोसा देता हूं कि इसरो अपना सारा अनुभव, ज्ञान और तकनीकी हुनर लगाकर भविष्य में चांद की सतह पर उतरने में कामयाब होगा। अगर आप असफल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। अब चंद्रयान-3 गिरकर फिर खड़े होने की कहानी है।